प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर हम बात कर रहे थे फैमिली, और किसी भी फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसके फ्लावर के बारे में बताना होता है। फ्लावर के बारे में जैसे हमने एक फैमिली की थी जिसका नाम था सोलेनेसी। उस सोलेनेसी फैमिली के अंदर हमने फ्लावर से रिलेटेड कुछ सेमी टेक्निक टर्म्स जो है वो यूज की थी। उस फैमिली के अंदर हम उस फ्लावर के बारे में उसका फ्लावर जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं और उसका फ्लोरल जो डायग्राम है उसको बनाते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर हम बहुत सारी जो टर्म्स हैं उनको हम काम में लेते हैं, सिंबल्स को काम में लेते हैं और उनको हम पुनः दोबारा से आज करेंगे कि फ्लोरल फॉर्मूला के समय हम किन किन सेमी टेक्निकल जो टर्म्स हैं उनका हम यूज करते हैं और उन्हें किस प्रकार से दर्शाते हैं फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर। तो देखिए, फ्लोरल फॉर्मूला जिसको पुष्प सूत्र कहते हैं, इस पुष्प सूत्र को लिखने के लिए हम बहुत सारी सेमी टेक्निकल जो डिस्क्रिप्शन है, सेमी टेक्निकल जो डिस्क्रिप्शन है उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम उस पुष्प सूत्र के अंदर फ्लावर ब्रैक्टिएट है या फिर ई ब्रैक्टिएट है, इसको लिखा जाता है। ब्रैक्टिएट यानी कि सहपत्री और इसको बोलते हैं सहपत्रहीन। पुष्प के अंदर ब्रैक्ट है या नहीं है, यदि ब्रैक्ट उपस्थित है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट। और इसको सूत्र के अंदर जो सिंबल यूज किया जाता है वो किया जाता है BR। यदि फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट है, सहपत्री है, तो इसको हम पुष्प जो सूत्र आप बनाते हैं उसके अंदर हम BR को यूज करते हैं। यदि फ्लावर ई ब्रैक्टिएट है तो वहां पर हम यूज करते हैं EVR। तो इन दोनों सिंबल में से कोई एक सिंबल जब हम पुष्प सूत्र जब लिखते हैं तो इनमें दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए ये सहपत्र है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए ये कोई ब्रांच है और इससे ये कोई पुष्प जो है यहाँ पर ये पुष्प विकसित हो रहा है। इस पुष्प से यहां से लेकर यहां तक यहाँ एक छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देती है। यदि ये उपस्थित है तो ये कैसा है, ब्रैक्ट, ये ब्रैक्ट है, ये सहपत्र है इसका, तो जो पुष्प है वो कैसा हो जाएगा, ब्रैक्टिएट। और यदि ये एब्सेंट है यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर छोटी सी, तो पुष्प कैसा हो जाएगा, ई ब्रैक्टिएट। तो ये चीज हमें देखनी पड़ती है कि फ्लावर ये इसका जो पेडिकल है यहां से लेकर यहां तक कोई इस प्रकार की लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या नहीं है। उसके आधार पर फिर हम फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर BR या EVR में से कोई एक चीज जो है वो काम में लेते हैं। फिर हम बात करते हैं कैलेक्स की। कैलेक्स के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है K। ये हमने जो सोलेनेसी का फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर हमने यूज किया था K5। यहाँ जो ये संख्या है वो तो है जो बाह्य दल है उनकी संख्या,
और ये जो कोष्टक हमने लगाया है, ये लगाया है कि बाह्य दल जो है वो आपस में कैसे हैं, संयुक्त हैं, इसलिए हम यूज करते हैं इस कंडीशन को गेमो सेप्टेलस, संयुक्त बाह्य दली। ठीक है, गेमो, यदि ये इस प्रकार से कोष्टक के अंदर है, यदि हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं जहां पर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाते, तो ये हो जाएगा कि जो बाह्य दल है वो कैसे हैं, पृथक हैं। तो यहां वर्ड हम यूज करेंगे पॉलीसेप्टेलस, पृथक बाह्य दली, ये टर्म यूज करते हैं। तो फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर हम इन दोनों में से कोई एक सिंबल जो है वो काम में लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कोरोला, इसको हम प्रेजेंट करते हैं सी से। सेम इसी प्रकार से यदि कोरोला की संख्या मान लीजिए 5 है, 4 है, वो यहां लिख देते हैं। और यदि ये आपस में कैसे हैं, संयुक्त दली हैं, तो इनको हम कोष्टक में लिखते हैं और टर्म यूज करते हैं क्या, गेमोपेटेलस। दल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, पेटल, पेटेलस। हिंदी में बोल देंगे इसको संयुक्त दली। यदि ये कंडीशन इस प्रकार से है, ब्रैकेट इसमें क्या है, एब्सेंट है, तो हम यूज करेंगे पॉलीपेटेलस, पॉलीपेटेलस यानी कि पृथक दली। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम उमंग जिसको हम कहते हैं, इसके लिए देखिए ए जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं।